ये तो हम सबने देखा है कि दुनिया में जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, अक्सर उन्हीं को बेवकूफ बनाया जाता है, उन्हीं का फायदा उठाया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उन सीक्रेट्स को नहीं जानते जो एक चतुर और चालाक इंसान को पता होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, उन सिद्धांतों को समझेंगे जो किसी को भी होशियार और समझदार बना सकते हैं। इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं, महाभारत से। अर्जुन ने प्रण लिया था कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे और अगर नहीं कर पाए तो खुद अग्नि में समा जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूरज को ढक दिया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जैसे ही जयद्रथ एकदम बेफिक्र होकर बाहर आया, अर्जुन ने उसका वध कर दिया, क्योंकि असल में तो सूरज डूबा ही नहीं था। अब देखिए, श्री कृष्ण की इस चालाकी को इसे हम चतुरता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म के लिए थी। इस तरह की जो समझदारी होती है ना, वो खुद की रक्षा करने और अच्छे लक्ष्यों को पाने के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्किल को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक दुकानदार है जो ग्राहकों को कम शक्कर तौलकर धोखा देता है। वो भी चालाक है, लेकिन गलत तरीके से। दूसरी तरफ एक ग्राहक है जो उसकी इस धोखेबाजी को पकड़ लेता है। तो असली चतुर और चालाक कौन हुआ? वो ग्राहक जो धोखे को पहचान गया। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, हमारा मकसद किसी को धोखा देना या चालाकी से अपना काम निकलवाना बिल्कुल नहीं है। हमारा असली मकसद है उस समझदारी को डेवलप करना जो हमें दूसरों की चालाकी से बचाए और किसी भी तरह के नुकसान से दूर रखे। तो ये जो पूरी बातचीत है ना, ये इसी रक्षक बनने पर फोकस्ड है। मतलब वो इंसान बनना जो दूसरों की चालों को समझ सके और सबसे जरूरी खुद को सेफ रख सके। तो चलिए अब इसके प्रिंसिपल्स को गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक चतुर इंसान बना कैसे जाए। देखिए, यहाँ 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। अगर इन्हें अपना लिया जाए तो कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। यकीन मानिए, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो दुनिया को देखने का और उसमें डील करने का पूरा नजरिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो 5 कदम जिन पर हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला है, सीखें और उसे लागू करें। दूसरा, ज्यादा सुने, कम बोलें। तीसरा, लोगों को पढ़ना सीखें। चौथा, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। और पांचवा, अपना नेटवर्क बनाएं। तो पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है लगातार सीखते रहना और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे लागू करना। एक नॉर्मल इंसान और एक चतुर इंसान में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। एक नॉर्मल इंसान सिर्फ जानकारी इकट्ठी करता है, जैसे मान लीजिए गिटार के वीडियोस देख लिए। लेकिन एक चतुर इंसान क्या करेगा? वो उस जानकारी पर एक्शन लेगा। वो गिटार खरीदेगा और प्रैक्टिस शुरू कर देगा, क्योंकि असली रिजल्ट तो एक्शन लेने से ही आते हैं, है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, ज्यादा सुनना और कम बोलना। देखिए, ज्यादा बोलने के ना बहुत सारे नुकसान हैं। लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। बिना सोचे समझे बोलने से गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं और आप दूसरों के राज नहीं रख पाते, जिससे लोग आप पर भरोसा करना कम कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ, जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो क्या होता है? आपकी नॉलेज बढ़ती है, लोग आपको समझदार समझते हैं और आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्दों में एक वजन आता है और सबसे जरूरी बात, आपके रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लोगों को पढ़ना सीखना। शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वो अक्सर सच बता देती है। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये संकेत हमेशा 100% सही नहीं होते। आसपास के माहौल और सिचुएशन को समझना भी जरूरी है। जैसे अगर कोई बात करते हुए आपकी तरह ही हाथ या पैर रखता है, तो हो सकता है वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहा हो। या फिर अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो शायद वो बातचीत खत्म करके जाना चाहता है। चौथा प्रिंसिपल है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। देखिए, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो, प्यार में हो या दुखी हो, उसका दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के साथ ठीक यही हुआ था। जब उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनी, तो वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और बस इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। एक चतुर इंसान कभी अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देता। और हमारा 5वां प्रिंसिपल है नेटवर्किंग। आपने कभी बैंक में देखा है, एक लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और बिना लाइन में लगे उसका काम हो जाता है। ये नेटवर्किंग का ही कमाल है।
अच्छे रिश्ते बनाने का मतलब सिर्फ फायदा उठाना नहीं होता, बल्कि एक लंबा मजबूत रिश्ता बनाना होता है। और इसके लिए क्या करना है? पहले खुद से कुछ वैल्यू दीजिए, लोगों को ध्यान से सुनिए और जरूरत ना होने पर भी टच में रहिए। तो अब जब हमने ये 5 मेन प्रिंसिपल समझ लिए हैं, तो चलिए कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं, जो आपकी समझदारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन बहुत असरदार हैं। एक चतुर इंसान कभी किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मान लेता। वो हमेशा सवाल करता है, अच्छा ये सच क्यों है, या क्या इसका कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है। वो हर चीज को अलग अलग नजरिए से जांचता है ताकि सच्चाई तक पहुंच सके। देखिए, भरोसा बनता है क्रेडिबिलिटी पर, इसलिए फालतू की बातें या गलत फैक्ट्स पेश करने से हमेशा बचना चाहिए। अपनी बातों को हमेशा लॉजिक और फैक्ट से सपोर्ट करें। जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 15% की सालाना ग्रोथ दिखाई है। देखिए, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो उसे कैसे कहते हैं। उनके मूड पर, उनकी आवाज की टोन पर और उनके शब्दों पर ध्यान दें। क्या उनकी आवाज में एक्साइटमेंट है या कोई झिझक है? कहीं वो कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? असली कहानी ना अक्सर इन्हीं छोटे छोटे इशारों में छिपी होती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो उस इंसान को इम्पॉर्टेंट फील होता है और वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है। एकदम से दिया गया रिएक्शन अक्सर इमोशनल होता है, जबकि सोच समझकर दिया गया जवाब स्ट्रैटेजिक होता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय एक पल रुकें और कहें, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये चीज आपको कंट्रोल में रखती है। लोग ना सीधे सीधे फैक्ट्स के बजाय कहानियों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो अगर कोई बात समझानी है, तो उसे एक कहानी की तरह बताइए। और हाँ, किसी चीज के लिए मना करना हो, तो सीधे सीधे नहीं बोलने की जगह उसे थोड़ा विनम्रता से कहना सीखें। तो हमने कई आइडियाज और प्रिंसिपल्स पर बात की, लेकिन सबसे जरूरी मैसेज जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, वो अब आ रहा है। देखिए, जानकारी हासिल करना एक बात है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब उस जानकारी को जिंदगी में लागू किया जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा, असली सवाल ये है कि जो सीखा है उस पर एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि असली चतुराई सुनने में नहीं, करने में है।